हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑन योर चैनल नेक्स्ट स्टेप ऐप। दोस्तों, अपन अभी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 ड्राइंग सब्जेक्ट। और ड्राइंग सब्जेक्ट में अपना जो भी मैटर चल रहा है वो चल रहा है हाफ ईयरली एग्जाम से रिलेटेड जो भी मॉडल पेपर है वो अपन सोल्व कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा ही मॉडल पेपर आज अपन एक और सोल्व करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अब जो लास्ट टाइम अपने पास में बचा है, इस टाइम में हम पूरी बुक को रिवाइज नहीं कर सकते। हम कुछ मॉडल पेपर के जरिए उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, उस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और ये जो मॉडल पेपर है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही मददगार साबित होगा। दूसरी बात मैं बता दूं कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो भी अपना एग्ज़ाम का शेड्यूल है, जिस डिस्ट्रिक्ट में जो एग्ज़ाम कब और किस तारीख को किया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है, कौन सी पारी में है, फर्स्ट में है, सेकंड में, तो कुछ बच्चों ने मुझे बताया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो अभी भी ये चीज़ नहीं बता रहे हैं। दोस्तों, मैं ये करने में हूँ कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम होता है, आप एग्ज़ाम की एक फ़ोटो लेकर मेरे पास शेयर करें और उस पेपर का मैं सॉल्यूशन करूँ, उस पेपर को मैं सॉल्व आउट करूँ। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका एग्ज़ाम क्लियर, आपका एग्ज़ाम तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपके एग्ज़ाम की एक तो आपको आंसर की मिल जाएगी, दूसरा जो बाकी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं उनको मैटर मिल जाएगा कि किस तरीके से अपना एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। तो एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो डिस्ट्रिक्ट और अपने नेम और डेट और पारी ये मेरे पास शेयर करें। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम की एक फ़ोटो लें और तुरंत मेरे पास शेयर करें। आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी ये सब कर दोगे तो। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपन आज का जो मॉडल पेपर है वो। तो दोस्तों, इस मॉडल पेपर में अपन चर्चा करेंगे राजस्थान जो हाफ ईयरली एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रहेंगे उनके बारे में। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत पेंटिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। दोस्तों, एक शब्द है राजपूत पेंटिंग्स, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो दोस्तों, इसका सबसे पहले प्रयोग किया था कुमार आनंद स्वामी ने। कुमार आनंद स्वामी ने सन 1960 में जो राजस्थानी जो चित्रकला है उसको व्यवस्थित ढंग से या उसे वर्गीकृत किया था या अध्ययन के लिए उसे सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से उसे अध्ययन के लिए अपने पास में परोसा था। यानी कि कह सकते हैं राजपूत पेंटिंग जो शब्द है इसका सबसे पहली बार उपयोग आनंद कुमार स्वामी ने किया था। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। 1605 ईस्वी में चावंड में निर्मित जो रागमाला के चित्र है उन चित्रों के चित्रकार कौन है। दोस्तों, साहबदीन है, निसारदीन, मोहन सिंह या फिर सेवकराम। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा निसारदीन। निसारदीन सन 1605 ईस्वी में बने जो चावंड के चित्रकार है उनके प्रमुख जो चित्र कलाकार है वो निसारदीन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 3 पर। मुगल कालीन चित्रकला के प्रमुख चित्र किससे संबंधित थे। मुगल कालीन जो चित्रकला है उसके चित्र किस विषय से संबंधित थे। दोस्तों, इसमें आ रहा है दरबारी चित्रण, पशु पक्षी, व्यक्ति चित्र या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि मुगल चित्र शैली में दरबारी चित्रण भी था, पशु पक्षियों के चित्रण भी था, इसके अलावा व्यक्ति चित्र भी थे। तो कुल मिला के मुगल शैली के ये सभी चित्रों के मुगल शैली के विषय थे। तो ऑप्शन क्या आएगा इसमें, आंसर क्या सही होगा, उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 4 पर। पहाड़ी कला का केंद्र निम्न में से कौन सा नहीं है। दोस्तों, आपको ऑप्शन दे दिए 4 ऑप्शन और ये बताना है कि पहाड़ी कला के केंद्र कौन सा नहीं है। तो एक बताया इसने कांगड़ा, दूसरा गुलेर, तीसरा बसोहली और चौथा किशनगढ़। तो आपको सीधा सा आंसर दिख रहा है कि कौन सा नहीं है, किशनगढ़ नहीं है, क्योंकि किशनगढ़ राजस्थानी चित्रशैली का विषय या राजस्थानी चित्रशैली की उपशैली है किशनगढ़। बाकी ये जो तीनों हैं कांगड़ा, गुलेर और बसोहली ये पहाड़ी चित्रशैली की उपशैलियाँ हैं। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 5 पर। अहमदनगर शैली या अहमदनगर शैली से प्राप्त जो युद्ध दृश्यों के चित्रों की संख्या थी वो कितनी थी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 12 चित्र ऐसे थे जो युद्ध शैली से, अहमदनगर शैली से प्राप्त हुए और युद्ध से संबंधित थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 6 पर। क्वेश्चन संख्या 6 है, मधुबनी लोक शैली का संबंध किस शैली से है। तो दोस्तों, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा जयपुर चित्र शैली से मधुबनी जो लोक शैली है उसका संबंध था। आगे चलते हैं बढ़ते हुए क्वेश्चन संख्या 7। हाँ तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन संख्या 7 पर। क्वेश्चन संख्या 7 पर बढ़ने से पहले
आप मुझे ये बताइए कि जो अपन ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हो, क्या ये आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है? दोस्तों ये जो वीडियो है ये अपना नाइट में बनाया गया पहला वीडियो है, यानी कि इतने दिन तक डेली जो है दिन में ही वीडियो बना पा रहा था। अब दिन में टाइम नहीं मिल पा रहा, तो इस वजह से मैं आपके लिए प्रॉपर वीडियो अवेलेबल नहीं करा पा रहा था। तो आज से मैंने कुछ लाइट लगाकर जो है नाइट में वीडियो शूट करने की कुछ कोशिश की है। देखते हैं कितना बेटर होता है, पहले जैसे क्वालिटी पहले जैसी रहती है या थोड़ी सी डाउन हो जाती है, आप ज़रूर बताइएगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन संख्या 7 पर। जहांगीर का सपना जो नामक चित्र है, जो जहांगीर का सपना नामक चित्र है, ये किस चित्रकार ने बनाया था? तो दोस्तों ये जो चित्र है ये अबुल हसन ने बनाया था। किसने बनाया था? अबुल हसन। दोस्तों अबुल हसन ने ये चित्र बनाया था, जहांगीर का सपना। आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 8 पर। रामायण का युद्ध कांड जो चित्र है, पहली बात तो ये किस शैली का चित्र है? ये मेवाड़ शैली का चित्र है। और किसने बनाया था? साहबदीन ने। साहबदीन ने ये चित्र बनाया था, मेवाड़ चित्र शैली का चित्र है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 9 पर। कपड़े पर चित्र बनाने की कला कहाँ पर विकसित हुई? सबसे पहले बात करते हैं ये कपड़े पर बनाने, जो चित्र बनाने की कला है ये कहलाती क्या है? दोस्तों इसे पिछवाई कहते हैं। क्या कहते हैं? पिछवाई चित्रकला कहते हैं। और यह जो कला है ये मेवाड़ की एक उपशैली में विकसित हुई थी। और मेवाड़ की उपशैली, जहाँ पर उस उपशैली का नाम है नाथद्वारा चित्र शैली, वहाँ पर कपड़े बनाने की कला का विकास हुआ, जिसे पिछवाई कहा गया। तो दोस्तों कहाँ विकास हुआ? नाथद्वारा में। नाथद्वारा राजसमंद का एक क्षेत्र है जहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर है। और कृष्ण और यशोदा के बचपन से संबंधित बहुत सारी यहाँ पर चित्र बनाए जाते हैं। 12 चित्र किस ग्रंथ से संबंधित है? दोस्तों पहले बात करते हैं 12 जो चित्र है वो कवि प्रिया ग्रंथ से संबंधित है। कौन से ग्रंथ से? कवि प्रिया ग्रंथ से। कवि प्रिया ग्रंथ की रचना किसने की थी? केशव दास ने की थी। याद है ना आप लोगों को? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, दोनों की जो रचना है वो केशव दास ने की थी। आगे चलते हैं। बूंदी रागमाला को कहाँ चित्रित किया गया? दोस्तों बूंदी रागमाला को चुनार में, कहाँ पर? चुनार में चित्रित किया गया है। आज अपन ये 18 क्वेश्चन ही सोल्व कर पाएंगे दोस्तों। तो बूंदी रागमाला को चित्र कहाँ चित्रित किया गया? चुनार में। आगे चलते हैं। अहमदनगर चित्र जो शैली है उस पर किसी एक चित्र का नाम बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले जो अहमदनगर चित्र शैली है उसके सर्वप्रथम उदाहरण कौन से मिलते हैं? हुसैन निजाम शाही में। हुसैन निजाम शाही में सबसे पहले अहमदनगर जो चित्र शैली है उसके उदाहरण मिलते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हुसैन निजाम शाही जो ग्रंथ है वो हुसैन निजाम की प्रशंसा में लिखा गया है, जिसमें 12 युद्ध से संबंधित लघु चित्र बने हुए हैं। इसके अलावा और भी चित्र है जिसमें जो रानी है उसके विवाह के दृश्य के चित्र भी हैं। आगे चलें क्वेश्चन पर। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन कौन सा है आगे वाला? मेडोना और चाइल्ड चित्र के बारे में बताइए। दोस्तों यूरोप में बना हुआ चित्र है मेडोना और चाइल्ड। मुगल कालीन समय में भारत में आया था। और इस चित्र में जो दिखाया गया है उसमें एक माँ और एक बेटे के बीच का प्यार दिखाया गया है, जिसमें माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठी हुई है। आप इस चित्र का भी अवलोकन कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। चित्र को अगर आप एनालाइज करोगे, देखोगे तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। अगर मैं आपको बताऊँगा तो वो जल्दी से समझ में नहीं आने वाला। आप चित्र को एनालाइज करें। आगे देखते हैं अपन। आगे वाला चित्र है समग्र घोड़ा किस शैली का चित्र है? सबसे पहली बात तो समग्र घोड़ा गोलकोंडा चित्र शैली का विषय है। इस जो घोड़ा का जो चित्र बना हुआ है, इस घोड़े के चित्र में बहुत सारे मानव मिलकर इस घोड़े की आकृति का निर्माण करते हैं। गोलकोंडा में इस प्रकार के चित्र बनाए गए। और पूछा अपने से यही है कि किस शैली का चित्र है? तो गोलकोंडा चित्र शैली का चित्र है। 12 चित्र से आप क्या समझते हैं? दोस्तों ये बार बार आ रहा है 12 के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। केशव दास की एक रचना थी जिसका नाम था कवि प्रिया। और कवि प्रिया उस ग्रंथ के 10वें अध्याय में 12 चित्र चित्रित किया गया था। इस चित्र में वर्ष के पूरे 12 महीनों में जो मौसमी दशाएं होती है उनके अनुरूप चित्र बनाए गए। और इसी चित्र में बताया गया है कि किस तरीके से जो युवक है, जो प्रेमी है, वो आगे जाने की बात करता है, दूसरे शहर जाने की बात करता है, तो प्रेमिका किस तरीके से उसे बहला फुसला कर अपने को स्वयं को साथ लेकर चलने की बात के लिए मनवा लेती है, तैयार करवा लेती है। इस तरीके का कुछ चित्र है 12।
आगे अपन चले, नूह की नाव चित्र के बारे में कुछ बताइए। तो अपन ने देखा था कि नूह की नाव जो चित्र है उसमें एक नाव है ना, उस नाव में एक व्यक्ति सवार है और उनके बारे में बताइए। दोस्तों नूह की जो नाव चित्र है ये लगभग 1590 ईस्वी में, कब, 1590 ईस्वी में चित्रित हुई। इस चित्र में है क्या दोस्तों, इस चित्र में जो नोआ है वो एक नाव में सवार है और अपने साथ में बहुत सारा सामान और जानवरों के जोड़े भी लेके जा रहा है। जब नाव में जब जा रहा है तो वहाँ पर इब्लिस नामक एक दैत्य जो है उसके सामने आता है, जो नाव को नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नाव से बाहर फेंक देता है और भगवान बार बार उसे जो है बाढ़ यानी कि समुद्री जो लहरें हैं उनका भी उसे सामना करना पड़ रहा है। ऐसे कुछ इस चित्र में दिखाया गया है। अगर आपको इसको डिटेल से देखना है, डिटेल से पढ़ना है तो आपको रिवाइज जाना पड़ेगा, आपको मुगल शैली के जो चित्र है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। आगे वाला चित्र आता है मरुरागिनी चित्र के संक्षेप में बताइए। दोस्तों मरुरागिनी चित्र जोधपुरी चित्र शैली का विषय है और इस चित्र में मरु और रागिनी यानी कि मरु क्या है, इसमें राजकुमार है और रागिनी क्या है, इसमें राजकुमारी है। दोनों जो है ऊंट पर बैठकर आमने सामने मुंह करके कहीं पर जा रहे हैं। मरु जो है रागिनी को वहां से ले जा रहा है। इस चित्र में ऐसा कुछ दिखाया गया है। पोलो खेलती चांद बीबी चित्र। दोस्तों पोलो खेलती चांद बीबी ये दक्षिण भारत का चित्र है, दक्षिण भारत शैली का चित्र है। इस चित्र में जो राजकुमारी है वह घोड़े पर सवार है और पोलो खेल रही है, साथ में उसकी सखियां भी, उसके फ्रेंड्स भी है जो उसके साथ पोलो खेल रही है। ऐसा कुछ इस चित्र में दिखाया गया है। आगे अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में आपके पेपर का इंतज़ार करूंगा, आपके फर्स्ट ड्राइंग पेपर का इंतज़ार करूंगा। उससे पहले मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं पढ़ाई के अलावा कुछ और बातें करूँगा, जिसमें मैं पढ़ाई से संबंधित कुछ बात नहीं करूँगा, ना ही ड्राइंग की ना ही ज्योग्राफी, सिर्फ अपनी कुछ बातें जो होगी